बिहार एसएससी का 23 नंबर सेट देखिएगा, 22 तक हो गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। निरंजन सर के नाम से सर्च करिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आज जो देखिएगा एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन देखिएगा, टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 900 रुपया कुल मजदूरी में बी का हिस्सा क्या है। ये मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए मजदूरी कैसे निकालिएगा, और जो बेसिक देखे हैं उनको पता है कि मजदूरी क्या किस रूप में मिलता है, या तो वर्क के अनुसार से मिलता है या फिर क्षमता के अनुसार से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल समय दिया हुआ अलग अलग 3 व्यक्ति का काम करने का, और उसमें से कुल मजदूरी दिया हुआ है कितना, तो 900 में बोला गया है कि बताइए कि बी को क्या मिलेगा। तो देखिए ए का और बी का और सी का समय दिया हुआ है, तो समय से पहले आप क्या करते हैं, वर्क मालूम करते हैं। तो ए का और बी और सी का समय दिया हुआ है, तो इसका 10 दिन दिया हुआ है। बी जो है कि 12 दिन में काम कर रहा है और सी जो है कि 15 दिन में कर रहा है। तो इस समय का क्या करिएगा, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके क्या करते हैं, वर्क मालूम करते हैं। वर्क मालूम करिएगा तो वर्क मालूम करिएगा तो ये 10, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो क्षमता निकाल लीजिएगा। तो क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क में टाइम से भाग लेके आते हैं। तो इस 10 से 60 में से भाग लगाइएगा 6 होगा, 12 से भाग लगाइएगा 5 हो जाएगा, और फिर 15 से 60 में से भाग लगाइएगा 4 हो जाएगा। तो ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता यहाँ पे निकाल लिए। अब देखिए क्षमता के अनुसार से ही क्या कर लीजिएगा, मजदूरी पता कर लीजिएगा। तो टोटल मजदूरी वहाँ पे 900 है, और यहाँ पे प्रश्न में कितना मजदूरी हुआ, तो जल्दी से सबको जोड़ दीजिएगा। 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 निकालना है, उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का मजदूरी क्या है, तो बी है यहाँ पे कितना, 5 है। 5 से गुना कर दीजिए तो बी का मजदूरी निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए, 15 से काटिएगा 6 बार में 60 हो जाएगा। 60 गुना 5 करिएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। तो यही 300 रुपया क्या हो जाएगा, बी का मजदूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर इसमें से ए का पूछा जाता तो 6 से गुना होता, अगर सी का पूछा जाता तो 4 से गुना होता। इस तरह से आपको क्या करना है, मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब एग्जाम में जब रहिएगा तो आप क्या करिएगा, वहाँ तो समय दिया हुआ है तो जल्दी से क्या कर लीजिएगा, वही 12, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, 60 होगा। तो ये वाला स्टेप नहीं लिखेगा, तो 6, 5 और 4 होगा। तो डायरेक्ट 900 का भाग लगाइएगा 15 से, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा। यदि 777 रुपया ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ए को बी से आधा मिलता है तथा बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 777 रुपया को एबीसी में बांटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एबीसी में रेशियो लिखना पड़ेगा, तब 777 को कुल से भाग लगाइएगा, और जो पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, एबीसी का रेशियो लिखेंगे। तो देखिए बोला क्या गया है, तो एबीसी के रूप में रेशियो लिखना है। तो एबीसी का रेशियो लिखेगा। तो देखिए बोला क्या गया है, ए को बी से आधा, इससे आधा मिला है, इससे क्या मिला है, आधा मिला है। फिर आगे लिखा हुआ है बी को जो है सी से आधा, इससे आधा मिला है। तो आप इसका एक भी ले सकते हैं, इसका आधा कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि भिन्न में आएगा, फिर एक स्टेप आपको रेशियो लिखने में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको बहुत कम समय में सॉल्व करना है। तो देखिए बोला गया है कि बी को जो है कि सी से क्या मिला है, आधा मिला है। अगर इसको 4 लीजिएगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बी से आधा मिला है ए को, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये देखिए आराम से ए बी सी का रेशियो निकल गया।
अब देखिए टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल राशि कितना है, तो 777 है। यही 777 को तीनों भागों में बांटना है 777 को। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 4 कितना हो गया 7। कुल को कुल से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुणा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सी का राशि क्या है, तो जो चीज़ पूछा जाता है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे सी कितना है, तो 4, 4 से गुणा कर दीजिएगा, सी का राशि निकल जाएगा। इससे काटिएगा तो 111 बार में कटेगा। 111 को 4 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 444 रुपया हो जाएगा। यही सी का राशि निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है। बस शुरू से आपको अंत तक देखना है, पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से वहाँ पे एग्जाम में रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने में, और इस क्वेश्चन को देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए क्या बोला गया, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या क्या है। तो देखिए 20% बोला गया है कि आम खराब है। 20% क्या है, आम खराब है, और खराब आमों की संख्या दिया हुआ है 35। तो बोला गया है कुल आमों की संख्या क्या है। तो देखिए ये 35 क्या है, निश्चित वैल्यू है। तो निश्चित वैल्यू है तो निश्चित रूप से लिख दीजिए 35। खराब को खराब से भाग लगाइएगा, और जो चीज़ पूछा जाता है उससे गुना करिएगा। तो देखिए 20% खराब है तो 20 से भाग लगाइएगा, और टोटल पूछा गया तो 100 से क्या कर दीजिएगा, गुना करिएगा। 20 से कटेगा तो 5 बार में 100 कटेगा। 35 गुना 5 कर दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 175 निकल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कुल आम की संख्या कितना है, तो 175 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इसका भी तरीका देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। और इसी पैटर्न पे आधारित आपको बीएसएससी का जब एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको पहले पता करना पड़ेगा, मालूम रहेगा तभी आप डायरेक्ट वहाँ पे रखिएगा फॉर्मूला पे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लिए। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो चीज़ बोला गया है। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर है और उसमें से आधार देखे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ आधार, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो बराबर भुजा है उसमें से एक वो का लंबाई दिया हुआ है कितना, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तब पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर में ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है a/4। a/4 अभी बता देंगे ये क्या है और b क्या है। तो माइनस होता है 4a² माइनस b²। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, a/4 √4a² माइनस b²। जहाँ पे देखिए ए क्या है, बराबर भुजा, जहाँ ए बराबर में बराबर भुजा, बराबर भुजा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रहता है तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है। अब ये चीज़ पता हो गया तो डायरेक्ट रख दीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर में क्या निकल जाएगा, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो मतलब कि इस त्रिभुज में ए हो गया और बी क्या हो गया, 2 हो गया। तो ए के जगह पे कितना रखिएगा, 4। 4 में कितना हो जाएगा, 4। फिर लिखिएगा 4
ए का स्क्वायर मतलब कि 4 गुना 4 मतलब कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए 64 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो √60 हो जाएगा। तो √60 अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो इसका आंसर होता, नहीं दिया हुआ है तो इसको और क्या कर लीजिए, देखिए इसको लिख सकते हैं 15 गुना 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के दिया हुआ है, तो 2√15 cm², यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान में रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, बराबर भुजा बट्टे में क्या होता है 4, और फिर √4 × में बराबर भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हर सेट में अभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिजिट चेंज होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा, कोई आपको यहाँ पे फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मिस्टर टेलर अपनी ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 15 मिनट विलम्ब से पहुँचता है, मतलब देरी से पहुँचता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट देरी हो जाती है। तो मिस्टर टेलर घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। घर से बोला गया ऑफिस का दूरी, तो ऑफिस से घर या घर से ऑफिस दूरी क्या है, निश्चित है। जब निश्चित दूरी रहता है तो चाल दिया हुआ रहता है, तो उसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समय में बदलता है। समय में दिया हुआ रहता है तो उसको पलट दीजिएगा तो चाल में बदलता है। ये कब बदलता है, जब दूरी क्या होता है, निश्चित होता है तब। ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे समय का अंतर निकालेंगे, विलम्ब दिया हुआ है, तो इसीलिए चाल दिया हुआ है उसको जल्दी से पलट दीजिएगा। पलटिएगा तो समय में बदल जाएगा, और समय को निश्चित बना के वहाँ से दूरी निकाल लीजिएगा। तो देखिए मिस्टर टेलर बोला गया घर से ऑफिस, तो ये देखिए ये घर है और ये ऑफिस है। तो देखिए यहाँ से दूरी क्या है, समान है, या फिर ऑफिस से घर क्या है, दूरी समान है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, तो ये स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो 15 मिनट क्या हो जा रहा है, विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है। फिर आगे देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता है तो कितना होता है, तो यहाँ भी 5 मिनट विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड दिया हुआ है, जब दूरी समान रहता है तो इसको पलट दीजिएगा तो टाइम में बदल जाएगा। तो इसको पलटिएगा तो 12 इधर लिखाएगा, 10 इधर लिखाएगा, तो 12 को 2 से काटिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 10 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा जाएगा। तो स्पीड को जब टाइम से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, दूरी में बदल जाता है। तो दूरी देखें यहाँ पे समान हो जाएगा, तो ये दूरी डिस्टेंस। तो जैसे ही 10 को 6 से गुना करिएगा तो ये 60 हो जाएगा, और इधर भी देखिए 12 को 5 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो हमको दूरी पूछा गया, तो क्या करिएगा, समय को समय से भाग लगाएंगे, और जो चीज़ पूछा जाता है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे निश्चित किसको बनाइएगा, तो वहाँ पे 15 मिनट क्या बोला गया, विलम्ब बोला गया, और यहाँ पे देखिए 5 मिनट देरी बोला गया। तो मतलब कि देरी है, तो सेम डायरेक्शन है तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। यही अपोजिट रहता तो क्या होता, जुटता। तो ध्यान दीजिए, तो 15 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 क्या है, ये मिनट है, तो मिनट को घंटा में बनाइएगा। क्यों बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे घंटा में समय दिया हुआ है, तो इसको घंटा में बनाने के लिए मिनट को क्या करते हैं, 60 से भाग लगाते हैं, तो 60 से इसमें से भाग लगा दीजिएगा। ये समय का अंतर हुआ है प्रश्न के अनुसार से, और रेशियो में अंतर कितना है, तो 6 और 5 का अंतर 1। तो समय के अंतर को समय के अंतर से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो दूरी बोला गया है, तो ये दूरी से गुना करिए चाहे ये दूरी से गुना करिए। तो घर से भी ऑफिस का दूरी कितना हो गया, 60, तो 60 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 60 से 60 कट जाएगा तो ये 10 बच गया, तो यही 10 किलोमीटर घर से
दूरी हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो यही मिस्टर टेलर जो है घर से बीच ऑफिस के बीच का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, 6ठा नंबर। ये दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है और इसको देख के भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबको देख के चलना है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और जो तेज है तो वो तो बना ही लीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, तो 3/5 दिया हुआ। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में होता है कर्ण। तो लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो इसका मतलब लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करते हैं, तो मतलब 5 का स्क्वायर करिएगा 25 और 9 का स्क्वायर करिए 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा। तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इससे ये निकाल लिए आधार। आधार जब निकाल लिए तो अब देखें वहाँ पे पूछा गया है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब बट्टे में आधार होता है, तो लंब बट्टे में आधार जब मालूम हो गया तो बस रख दीजिए। तो देखिए लंब कितना है, तो 3 है और आधार कितना निकाले हैं, तो 4। यही 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब पूरा सीख जाइएगा, आपको वहाँ पे टेन थीटा बराबर में 3 में क्या दिखा था, 5 दिखा था, तो वहाँ से आपको आधार दिख जाएगा कितना, तो 4। तो टेन थीटा बराबर में निकालना है, तो लंब बट्टे में आधार हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। तो इसमें से पेन भी आपको नहीं चलाना पड़ेगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं है, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी अभी तक मैं सेट देखे हैं, और इतना तो दावा है कि एग्ज़ाम होगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। पूरा आपको जिस पैटर्न पे पूछा जाता है, बस आपको क्या करना है, सारे वीडियो को देख लेना है आराम से। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली हो तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगेंगे, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए 2 को भरने वाला है, 1 को खाली करने वाला है, और बोला गया है कि तीनों को अगर 2 को भरने का काम करेगा, 1 को खाली करने का काम करेगा, तो बोला जा रहा है कि टंकी कब भरेगा, ये चीज़ पूछा गया, कितना समय लगेगा। तो इसमें भी टाइम वर्क का ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जो यहाँ पे वर्क निकालते हैं समय का, तो यहाँ भी सिर्फ समय का वर्क निकालिएगा। और नल और टंकी में ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भरने वाले के लिए प्लस और खाली करने वाले के लिए क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भरने वाला है ए और बी जो है कि भरने वाला है, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, तो ये प्लस है और ये वो सी है जो कि खाली करने वाला है। तो देखिए ए को समय कितना लग रहा है, 20 मिनट, और बी को समय लग रहा है 30 मिनट, और सी को लग रहा है 1 घंटा। सी को 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब क्या होगा, 60 मिनट होगा। तो इसको 60 मिनट में बदल लीजिएगा, तो ये 60 मिनट हो गया। तो सेम काम करिएगा, जो टाइम वर्क में करते हैं वही काम करते हैं नल टंकी में, एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। यही 20, 30 और 60 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो यही कैपेसिटी पता चल गया, 60 हो गया। और दूसरा काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो यही 20 से भाग लगाइएगा, तो 20 से भाग लगाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, ए का क्षमता, और बी का क्षमता इस 30 से भाग लगाइएगा तो 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, और 60 से भाग लगाइएगा तो 1 निकलेगा। अब देखिए बोला गया है तीनों मिलके, तो तीनों के क्षमता से क्या करिएगा, भाग लगाइएगा तो समय निकल जाएगा। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। देखिए सी का क्षमता माइनस है, तो जोड़िएगा 3, 2, 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो यही 4 से भाग लगा दीजिएगा
तो इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यही 15 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और पूरा सीख जाइएगा। तो ये तो आपको डायरेक्ट वहाँ दिखेगा, तो यही 60 लिखेगा, 3 और 2 और 1 लिखेगा और 4 से भाग लगाएगा। तो यही वाला स्टेप एग्जाम में होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमित के वेतन में 2000 रुपया की वृद्धि करने पे 12,000 रुपया हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए अमित का वेतन बढ़ाया कितना गया है, 2000 बढ़ाया गया। अब 2000 बढ़ाने के बाद हो गया है कितना, 12,000। मतलब पहले से वेतन था कितना, तो 2000, उसमें से 12,000 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब कि पहले वेतन था 10,000, 2000 बढ़ा तब हो गया 12,000। तो वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि निकालना है तो बढ़ा है कितना, तो 2000। और पहले से वेतन कितना था, तो 10,000 था। तो 10,000 को नीचे में रखिएगा, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। तो 2 गुना 10 करिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 20% निकल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा और क्या इसमें से कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान दीजिए। एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सभी का औसत दिया हुआ, मतलब कि इस कक्षा में छात्रों का औसत दिया हुआ, मतलब लड़का लड़की का औसत कितना दिया हुआ है, 38। लड़का का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 42। लड़के का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 33। लड़का का संख्या दिया हुआ है तो लड़की पूछा गया। अगर लड़की दिया हुआ रहता तो लड़का पूछा जाता है, या लड़का लड़की का अंतर पूछा जाता है संख्या में। तो जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देख रहे हैं 3 पार्ट में बटा हुआ है, मतलब कि 2 को अलग अलग है, लड़का और लड़की है, और दोनों को मिला के दिया हुआ है तीसरा। तो किससे बनेगा, एलिगेशन का रूल लगाइएगा। और एलिगेशन में जो घटा के निकालते हैं वो किसका रेशियो निकलता है, संख्या का। तो यहाँ पे लड़का का दिया हुआ है तो लड़का का लड़का से भाग लगाइएगा, और लड़की पूछा गया तो उसको क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए, तो लड़का का औसत कितना दिया हुआ है, 42, और लड़की का औसत कितना दिया हुआ है, तो 33। तो लड़का का संख्या दिया हुआ है 25, तो लड़की का पूछा गया है क्या होगा, और दोनों को मिलाकर कितना दिया हुआ है, 38। तो जल्दी से घटाइएगा। तो यहाँ पे संख्या का रेशियो निकलेगा, तो संख्या का रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए ये 38 में से 33 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और 42 में से 38 को घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो निकल गया। और निश्चित रूप से यहाँ पे लड़की की संख्या दिया हुआ है कितना, लड़का का संख्या 25। तो 25 को भाग लगाइएगा किससे, लड़का से। तो लड़का यहाँ पे कितना है, ये लड़का है और ये लड़की है। तो लड़का यहाँ पे रेशियो में 5 है, निकालना है उससे गुना। तो लड़की की संख्या पूछा गया, तो लड़की की संख्या रेशियो में कितना है, तो 4। 4 से गुना कर दीजिए, इससे काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। और 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 हो जाएगा कितना, तो 20 हो जाएगा। तो यही लड़की की संख्या निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, और इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन देंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह का भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। 2 पर पावर x और फिर गुना में लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं आप 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 लिखिएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, मतलब 3 बट्टे में हो जाएगा 5, बराबर में हो जाएगा 2 पर पावर 1 बट्टे में 5। अब देखिए इसको जब गुना के रूप में रहता है तो भाग हो जाएगा, और भाग के रूप में रहता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको देखिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा
2 पर पावर x बराबर में हो जाएगा 2 पर पावर 1/5 माइनस हो जाएगा 3/5। ऐसे क्यों? क्योंकि ये नीचे में जाएगा, जब भाग के रूप में रहता है पावर तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है, घातांक करने में सीखे हुआ है। तो जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये आपको दिखेगा, घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2 पर पावर -2/5। अब देखिए 2 पर पावर x बराबर में 2 पर पावर -2/5 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस सेम हो जा रहा है, तो बेस सेम हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर बराबर में हो जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो घटांक करने से भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए अगला ये क्वेश्चन है आपके सामने में, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। और देखिए इसको भी आप आराम से सॉल्व करिएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है, इस मेज की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए गोल मेज है, गोल मेज है मतलब कैसा रहता है मेज, तो परिधि दिया हुआ है, मतलब कि ये वृत्त का परिधि दिया हुआ। आपको वृत्त नहीं बोला गया, खुद समझना है कि गोल मेज है तो गोल मेज का यहाँ पे परिधि दिया हुआ, तब उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो गोल मेज का परिधि, तो परिधि बराबर में होता है 2πr। तो पाई का वैल्यू रखिएगा 22/7 और गुना करिएगा r, बराबर में लिखिएगा 88। तो यहाँ से r निकलेगा तब उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो 22 दूना 44, 44 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। तो r बराबर में क्या हो जाएगा, तो 14 निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर में होता है πr²। तो पाई का वैल्यू रख दीजिएगा तो 22/7 और r का वैल्यू निकला है 14 गुना में 14। अब काट के छोटा कर लीजिए, 7 से काटिएगा 2 बार में कटेगा। अब देखिए तो 28, ये देखिए 22 दूना 44 और गुना में हो जाएगा 14। अब गुना कर दीजिए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, पहले ही ऑप्शन में है 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको परिधि दिया हुआ था, तो उससे क्या कर लें, त्रिज्या निकाल लें। अब त्रिज्या निकाल लिया और उसके बाद क्षेत्रफल पूछा गया तो πr² होता है, वैल्यू रख दिए, निकाल दिए, सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 616 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने में। और देखिए ये टाइम वर्क का है, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे एग्जाम में। तो ये देखिए क्वेश्चन, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये चीज़ पूछा गया है। जब समय दिया हुआ रहता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं और उसके पहले भी काम करते हैं, वर्क पता करते हैं। तो देखिए सतीश, हरीश और मोहन दिया हुआ, सतीश, हरीश और मोहन। तो सतीश अगर काम करते हैं तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, और हरीश जो है कि 10 दिन में, और मोहन 6 दिन में। ये दिया हुआ है इतना दिन में। तब पूछा गया कि तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिएगा, वर्क पता करिएगा। कैसे, तो ये 15, 10 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा 30। उसके बाद क्या करिएगा, क्षमता निकालिएगा। यही 15 से भाग लगाइएगा तो 2 निकल जाएगा, 10 से भाग लगाइएगा 3, 6 से भाग लगाइएगा 5। अब तीनों का समय पूछा गया तो तीनों के क्षमता को जोड़ के क्या करना है, भाग लगा देना है। तो देखिए तो 2, 3, 5, 5, 10 हो जाएगा, 10 से भाग लगाइएगा तो यही क्या हो जाएगा, 3 दिन लगेगा अगर सब मिलके काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अगला देखिए। ये क्वेश्चन है कैलकुलेशन का है, और ये इस तरह के क्वेश्चन को अगर सोचिएगा आप पूरा गुना करके सॉल्व करने का एग्जाम में कभी भी नहीं होगा, सही आंसर नहीं निकलेगा। तो जितना ही बड़ा कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ रहता है। तो देखिए वो राज है क्या, तो ध्यान दीजिए। इसको जैसे ही देख रहे हैं तो मतलब कि 3 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है, मतलब कि 10.3 का क्यूब लिखा हुआ है,
और इसको बोल सकते हैं 1 का क्यूब। 1 को कितनों बार गुना करिएगा, 1 ही होगा। तो ये भी देखने में आपको ऐसा ही दिख रहा है। और नीचे में देखिए, तो नीचे में देख रहे हैं तो ये 2 बार 10.3 का क्या है, स्क्वायर है। और इसको देखें, इसमें से 1 से गुना कर सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसा 10.3 गुना में 1 और प्लस लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये आपको कैसा दिखेगा, तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में दिख गया। तो a क्यूब b क्यूब के रूप में देखते हैं तो ये आपको दिखता है a माइनस b इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और देखिए अगर a के जगह पे इसको लीजिएगा और b के जगह पे इसको लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सेम वैसा ही नीचे में दिख रहा है। कैसा, तो इसको a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीधा इसमें से घट जाएगा। 10.3 में से 1 घटाइएगा तो 10.3 में से क्या करना है, 1 घटा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो ये तो खैर सीखने का बात था तो इतना किया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट देखेगा 10.3 में से 1 घटा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9.3 हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा छोटा, आपको पता करने के लिए हर सेट में देख रहे थे मिल रहा था। इसको आप सोचिएगा कि भाग लगा के सॉल्व करें तो बनने का बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे भी आसान तरीका सीखेगा। इसमें से बोला गया है सबसे छोटी कौन है, और यही वाला ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो चेक करने का तरीका देखिए ध्यान से। इससे इसमें से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 28। 5 से इसमें से गुना करिएगा 25। ये बड़ा हो गया तो इसको हटा दीजिए, देखिए बड़ा हो गया। इससे इसमें से गुना करिएगा तो 9 × 5 = 45, और इसे इसमें गुना करिएगा तो 49 हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, ये हट जाएगा। अब इससे इसमें से गुना करिएगा 6 × 5 तो 30 हो जाएगा, और 7 × 7 करिएगा तो ये 35 हो जाएगा। तो ये बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा भिन्न हो गया, तो 5/7। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्रॉस गुना करके क्या करना है, बड़ा छोटा पता कर लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने में 8 संख्याओं का औसत 14 और इसमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 2 संख्याओं का औसत क्या हुआ। और इस तरह का आपको दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा हर सेट में। जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन रहता है। अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी देखने के लिए मिला था। तो देखिए इसको भी जल्दी से कर लीजिएगा, और जो सोचेगा गुना करके बनाइएगा, बनेगा, लेकिन उसमें से थोड़ा समय लग जाता है। छोटा नंबर है तो गुना करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तरीका सीखिएगा। बड़ा नंबर रहेगा तो भी वही तरीका अपनाइएगा, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 14, 8 गो का औसत दिया हुआ है 14, जिसमें से बोला गया 6 गो का औसत कितना है, तो 16 है। तो बताइए कि 2 गो जो शेष बचा है उसका औसत क्या है। तो शेष ग्रुप लगा दीजिएगा। तो देखिए कैसे लगाइएगा, चेक करिएगा। इससे ये बड़ा है तो माइनस लिखिएगा। तो 14 माइनस कितना, तो देखिए 2 ज़्यादा है इसीलिए माइनस। तो कितना ज़्यादा है, 2 गुना करिएगा 6 और भाग किससे लगाइएगा, 2 से। यही 2 से ये कट जाएगा, 14 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। बड़ा नंबर रहता है लेकिन उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करिएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ओ वो एवं सो ने क्रमशः 1.6 लाख रुपया, 4.8 लाख रुपया एवं 0.8 लाख रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के अंत में 1.17 लाख रुपये के लाभ में से ओ का लवांश क्या है। ओ का लवांश पूछा गया।
तो जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है तो लाभ लिखने के लिए क्या करते हैं, पूंजी को समय से गुना करते हैं। और क्या करना है, जब समय निश्चित रहता है, सबका समय समान रहता है, तो समय को आपको गुना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो लिखते हैं जिससे गुना करिएगा वो सब में गुना होगा और कट के आपस में बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे समय से गुना मत करिएगा। तो देखिए इसमें से जो पूंजी होगा वही क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो निकल जाएगा। तो ओ, बो और सो का यहाँ पे लाभ का रेशियो लिखते हैं। तो ये ओ है, बो है और सो है। तो इसका देखिए पूंजी कितना दिया हुआ है 1.6 और इसका बी का दिया हुआ है 4.8 और सी का दिया हुआ है 0.8। तो दशमलव सब हट जाएगा, हट गया, तो यही लाभ में बदल जाएगा, पूंजी ही लाभ में, क्योंकि यहाँ से समय से गुना करिए बात बराबर हो जाएगा। तो काट के छोटा कर लीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा और 8 से काटिएगा 6 हो जाएगा और 8 से काटिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए कुल लाभ यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो कुल लाभ प्रश्न में दिया हुआ है 1.17, 1.17 और यहाँ पे रेशियो में देखिए तो जल्दी से जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 1 9, 9 हो गया। निकालना है उससे गुना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि ओ का लाभ क्या है। तो ओ का लाभ यहाँ पे है कितना, तो 2 है, 2 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, मतलब कि 0.13 हो जाएगा। तो ये लाख में है, 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 26,000 हो जाएगा। लाख को बदलिएगा तो 26,000 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या देखना है, ध्यान रखना है, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें से पूंजी को समय से गुना करते हैं। अगर समय दिया हुआ है तो पूंजी ही क्या हो जाएगा, लाभ के रूप में बदल जाता है। तो देखिए अगला ये क्वेश्चन है आपके सामने और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे वो चेंज करके पूछा गया है। एक गोले तथा एक बेलन में प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि दोनों का आयतन समान हो तो बेलन की ऊंचाई क्या है। यहाँ पे त्रिज्या जो है कि गोला और बेलन जो दिया हुआ है, सिलेंडर जो दिया हुआ है उसका त्रिज्या समान है, तो उसमें से आयतन बोला गया है कि समान है और त्रिज्या भी उसका दोनों का आर है, तब बोला गया है कि बेलन का ऊंचाई बताइए। तो इसमें से ऑप्शन चेंज करके दिया हुआ है, तो देखिए इसको समझिए, नहीं तो आप करिएगा कि इनमें से कोई लगाइएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को चेंज करके थोड़ा पूछा गया है। तो गोला और बेलन में से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, बराबर है, आयतन समान। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर वहाँ दिया हुआ है। और बेलन का, ये गोला हो गया, गोला का आयतन, और बेलन, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ये समान है मतलब बराबर है, पाई से पाई कट जाएगा। और देखिए ये आर स्क्वायर यहाँ पे एगो आर बच जाएगा, बच जाए। अब देखिए एच बराबर में निकल गया क्या, 4/3 आर निकल गया। अब एच का तो वैल्यू यही निकल गया। अब आप सोचेगा यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो आप सोचेगा उलट के दिया हुआ होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन होगा ये, देखिए आर से 3/3 अधिक है, कैसे, तो आर में से प्लस करिएगा r/3, तो ये देखिए आपको दिखेगा 4/3 आर, तो यही चेंज करके दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई मत लगाइएगा, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा पूछने वाला चेंज करके दिए हुए थे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये भी क्वेश्चन बराबर रहता है और इसमें से अक्सर जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, तो वो गलती नहीं करना है, आपको समझ के बनाना है। कैसे बनाएंगे और आंसर सही सही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है कि 4 नंबर का बात होता है। तो देखिए ध्यान से, एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बोला गया। तो एक ही प्रकार के 21 वस्तु का क्रय मूल्य, 21 गो क्रय मूल्य,
CP और बराबर में क्या है 15 SP है। तो इसमें से पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब भी आपको लाभ और हानि का क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिशत के रूप में, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या करते हैं, रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेशियो लिख लेंगे, काट के छोटा कर लीजिए, 3 से काटिएगा 7 होगा, 3 से काटिएगा तो 5 होगा। तो यहाँ पे CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5 रेशियो में हो जाएगा 7। तो देखिए क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, कितना का ज़्यादा है, तो 2/5 और 100 से गुना कर दीजिएगा। तो इससे काटिएगा तो 20 बार में कटेगा, 20 को 2 से करिएगा गुना तो कितना निकल जाएगा, तो 40% निकल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने, वो इस तरह का भी रहेगा क्वेश्चन। पूरा सब देखना है किस किस रूप में पूछा जाता है, सब चैप्टर का क्वेश्चन आप देखिएगा, बस शुरू से अंत तक रहना है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.5 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है। तो क्या करिएगा, जो कमरा का आयतन है उसमें से एक व्यक्ति के आयतन से भाग लगा दीजिएगा तो व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, कमरा का आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसको क्या कर लीजिएगा, गुना करिएगा। 10 गुना में 8 और गुना में 3.3 अब बराबर कर दीजिए, या फिर एक व्यक्ति के आयतन से भाग लगा दीजिए। देखिए सब का यहाँ पे देखिए इसको गुना करिएगा। यूनिट अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम है। तो देखिए ये घन मीटर में और एक व्यक्ति का कितना है, 3 है। तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 10 होगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, संख्या निकल जाएगा, व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो ये 11 हो जाएगा, और 10 से 10 कटेगा तो 11 8 88। तो ये संख्या का वैल्यू हो गया 88। अब देखिए क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, तो देखिए बोला गया 100 से 12 कम है। तो देखिए 100 से 12 कम है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो